नमस्ते, मैं डॉक्टर सारिका दायमा। हम लोग आज कुछ आसनों को देखेंगे, जिसमें पहले हम लोग बैठकर कुछ आसन देखेंगे, जिसमें पहला है वज्रासन। वज्रासन में आपको अपने दोनों पैर थोड़े से लंबे कर लेना है। उसके पश्चात घुटने से यूँ घुटने को मोड़कर अपने नितंब के नीचे लाना है। दूसरा पाँव भी ऐसे ही मोड़कर आराम से लाना है और पीछे से आपको ये देखना है कि आपके अंगूठे एक दूसरे को टच हो सके और उसी स्थिति में आपको इस तरह से बैठना है कि आपके पैर के अंगूठे यहाँ पे टच हो जाएंगे। और उसके पश्चात इसे कहा जाता है वज्रासन, यानी हम घुटनों के बेस पर बैठे हैं और पैरों के अंगूठे हमारे एक दूसरे को टिके हुए हैं। दोनों तलवों में जो गैप है उसके अंदर हम आराम से बैठते हैं। इसे कहा जाता है वज्रासन। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन कहा जाता है। और उसी के साथ में आप खाना खाने के पश्चात अगर इसी पोजीशन में थोड़ा सा बैठ जाओगे तो आपकी पाचन तंत्र में उसकी सहायता होगी। आइए हम इसी में दूसरा आसन देखते हैं। वज्रासन में होता है दूसरा आसन मंडूकासन। तो मंडूकासन कैसे करते हैं? वज्रासन की स्थिति में ही हमें बैठना है। हाथों को मैं सामने से दिखा दूं। वज्रासन में हम लोग बैठे हैं और हमने ये देखा है कि हमारी हाथों को सामने खोल लिया, अंगूठा हमने ऐसे अंदर बंद किया, मुट्ठी को बंद किया और अंगूठी वाली साइड अपनी नाभि के पास ऐसे लगा लेना है, नाभि के आसपास में, और सांस को भर लेना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है और गर्दन को उठाए रखना है। ये ध्यान रखिए कि अगर किसी कमर का और गर्दन का किसी को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ विकार है तो कृपया वो सामने झुकने वाले आसन नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे गर्दन उठाकर रखते हैं। तो इससे आपका शुगर, मोटापा, डायबिटीज़, इसमें बहुत लाभप्रद ये आसन होता है। इसमें सांस रोककर कुछ समय के लिए हमें नीचे होल्ड करना है, कुछ समय के लिए हमें रुकना है और फिर ऊपर उठते समय हमें सांस भरते समय ऊपर आना है। इस तरह मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। पहले अंगूठा हमने हथेली में लिया, मुट्ठी को बंद किया, फिर दोनों अंगूठे वाली साइड हमारी नाभि के आसपास लगाई, सांस को भर लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है। धीरे धीरे सांस बाहर ही रुका हुआ है छोड़ते हुए, और कुछ समय के लिए गर्दन सामने उठाए रखना है, नज़र सामने रखनी है और कुछ समय के लिए होल्ड करना है। ये आसन आप बैठकर आराम से कर सकते हो। इससे आपको जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए आसन बहुत अच्छा सा माना जाता है। ये हो गया मंडूकासन का पहला प्रकार। मंडूकासन के दूसरे प्रकार में क्या किया जाता है? तो पहले हमने अपने लेफ्ट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रखा है, फिर राइट हैंड को उसी हाथ के ऊपर रखना है, फिर सांस को भर लेना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है और गर्दन उठाए रखना है। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में आपको रुकना है। उसके पश्चात सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। ये इसमें दूसरा प्रकार। इसी में आपको हाथ भी बदलकर ये आसन करने हैं। इस तरह से आप अपने हाथ को, अब मैंने पहले लेफ्ट लिया था, अब मैं राइट हैंड ऊपर नाभि पर रखती हूँ, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखती हूँ और उसके पश्चात सांस को भर लिया, सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है, धीरे धीरे होल्ड करना है कुछ समय के लिए। इसमें आपको नाभि में कुछ कंपन महसूस होगा, जो आपके आंतों के लिए, पाचन संस्था के लिए, पेट के लिए और जो इंसुलिन लेवल है, जो शुगर है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। ये हो गया इसमें दूसरा प्रकार, यानी मंडूकासन के दो प्रकार। पहले में हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं और नाभि के पास लगाते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं, गर्दन सामने उठाए रखते हैं, नज़र को सामने रखते हैं, होल्ड करते हैं और सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। ये पहला प्रकार मैंने दिखाया था। दूसरा प्रकार इसमें है, मैंने लेफ्ट हैंड पहले अपनी नाभि पे रखा, फिर राइट हैंड उसी हाथ के ऊपर रख दिया, फिर सांस को भर लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आना है। यह हो गया मंडूकासन।
वज्रासन में ही हमने ये आसन किया था। अब वज्रासन में आप और एक आसन कर सकते हो जिसका नाम है शशांकासन, जिसमें आपको क्या करना है, तो वज्रासन में ही हम लोग बैठे हैं। हाथों को सांस भरते हुए आपको हाथों को पीछे लेके जाना है इस तरह, और फिर हाथ और आपका शीश दोनों जमीन पर धीरे धीरे टिकाने हैं। हाथ लंबे और फैलाए हुए होंगे, शीश भी आपको टिका कर रखना है। ये आसन कमर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें आप श्वास ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी को कुछ अलग महसूस हो तो सांस को रोकना नहीं है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। इस तरह से किया जाता है शशांकासन। इससे आपके कमर का पेन, बैक जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी आपको आराम मिलता है, और गर्दन के लिए भी आसन ये अच्छा माना जाता है। अब हम लोग बैठकर ही और एक आसन करेंगे जिसे कहा जाता है गोमुखासन। तो गोमुखासन हम कैसे करते हैं, अब मैंने अपना लेफ्ट पाँव उठाया और उठाकर अपने राइट घुटने के ऊपर ये घुटना रखा है, ठीक है। ये हो गया गोमुखासन के लिए हमने पाँव की पोस्चर तैयार की। अब मेरा लेफ्ट जो घुटना है वो ऊपर है, इसलिए हम लोग लेफ्ट वाला हैंड ऊपर से ऐसे लेते हैं और राइट वाला हैंड नीचे से ऐसे पकड़, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यही पोस्चर पीछे से दिखा दूं कि सामने मेरा घुटना घुटने के ऊपर होगा इस तरह से, और पीछे से आपको अगर देखना है तो ये पीछे से इस तरह से पोस्चर आपका बन जाएगा। यानी आप बैठे हो जमीन पर आराम से, लेकिन गोमुखासन में आपने क्या किया है, एक दूसरे को हाथ पर पकड़ने की कोशिश की है। इससे भी आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधे ये मजबूत होते हैं, और महिलाओं के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम यही आसन दूसरी साइड से भी करेंगे। पहले मैंने लेफ्ट पाँव को ऊपर रखा था, अब मैंने राइट पाँव उठाया और घुटने के ऊपर घुटना रखा इस तरह से। अब मेरा राइट घुटना ऊपर है, तो हम लोग राइट हाथ ऊपर से उठा रहे हैं, लेफ्ट हैंड को नीचे से इस तरह से लिया और पकड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह से। और हमें कुछ समय के लिए ऐसे ही गर्दन को सीधे रखना है और नज़र को सामने रखते हुए कुछ समय के लिए होल्ड करना है। इससे आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं, और योनि मार्ग के लिए, ये जो योनि से रिलेटेड विकार है उसके लिए भी गोमुखासन बहुत अच्छा माना जाता है। रीढ़ की हड्डी भी आपकी सीधी रहेगी, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से आसन आराम से किया जाता है। फिर धीरे धीरे कोई भी आसन करते समय हमें धीरे धीरे उसे छोड़ना होता है। अब हम लोग करेंगे इसी में वक्रासन। तो वक्रासन कैसे किया जाता है, तो अपना मैंने राइट पाँव उठाया, राइट पाँव को लेफ्ट के घुटने के बाजू में ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये जो है मेरा राइट पाँव ऊपर है, इसलिए राइट हैंड पीछे की ओर मैंने ऐसे रखना है जमीन पर टिकाकर, और लेफ्ट हैंड उठाकर इस राइट घुटने के ऊपर से मुझे लेफ्ट पाँव की पोटली पकड़ने की कोशिश करनी है और गर्दन को पीछे रखना है इस तरह से। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में आपको रुकना है। इसमें आपको आपके पेट के लिए, आमाशय के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। कमर की, तिल्ली की जो एक्स्ट्रा चर्बी है इससे आपकी कम हो जाएगी। अब हम लोग दूसरी ये आसन से वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे पाँव को लंबा कर लिया। अब हम लोगों ने लेफ्ट पाँव उठाना है, लेफ्ट को फिर से राइट के बाजू में, घुटने के बाजू में हमने यहाँ पे रख दिया। अब लेफ्ट वाला पाँव ऊपर है, इसलिए लेफ्ट हैंड हमने पीछे लेना है, नज़र भी पीछे करना है, लेकिन उसके पहले राइट हैंड इस लेफ्ट पाँव के बाहर से लेकर राइट पाँव को मुझे पकड़ना है, मेरी पोटली को, और मेरी पोजीशन जो होगी वो इस तरह से बनेगी। ये हो गया आपका वक्रासन, ठीक है। हम लोग वापस इस पूर्व स्थिति में आ रहे हैं। अब हम करेंगे अर्धमच्छिंद्रासन। तो जैसे हमने गोमुखासन के लिए किया था कि अपने पाँव का पोस्चर मैं एक बार फिर से दिखा दूं। ये मैंने राइट पाँव उठाया और इस लेफ्ट पाँव के बाहर इस तरह से रख दिया। जैसे मैंने वक्रासन किया है उसी तरह से मैंने क्या किया है कि अपना पाँव गोमुखासन वाली पोजीशन में अपने घुटने के बाजू में रखा है, ठीक है। बंद कर। और अब मैंने लेफ्ट पाँव ऊपर है, इसलिए
ये लेफ्ट हाथ पीछे गया, राइट हैंड इससे उठाया और इस तरह से लिया। अगर आप हाथ को ऐसे सामने से पकड़ भी सकते हो पेट को, तो ये हो गया अर्ध मच्छिंद्रासन। इस तरह से आपको नजर भी आपके साइड में रखनी है, पीछे की ओर। अब हम लोग दूसरी तरफ से यही आसन करेंगे। अब देखिए, मैंने अपना राइट पाँव उठाया, लेफ्ट पाँव उठाकर इसको राइट वाले के बाजू में रख दिया